दोस्तों ये देख रहे हैं आप जून 2018 का एमपी सॉस यानी ओपन स्कूल का क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान का। तो आप देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे आपके लिए इम्पोर्टेंट। आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है और किसी भी सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें भेज सकते हैं अपना पेपर। जिस दिन एग्ज़ाम हो उसके बाद में आप अपना पेपर हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8469022568 पर। इस नंबर पे आप अपना पेपर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए साफ साफ फ़ोटो खींच करके, और उसी दिन हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे उन सभी क्वेश्चंस के, ताकि आप अपना क्वेश्चंस को मिला सकें आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। और साथ ही साथ हमें कमेंट करिए कि आपने जो एग्ज़ाम में कितने मार्क्स गेन किए हैं उस सॉल्यूशन को देखने के बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, इसको सभी जो आपके पेपर से 2016, 17, 18, 19 सभी एग्ज़ाम्स के जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको हमने डाल दिया है। उनको ज़रूर देखिए। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स देखने ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम अभी आपका होने वाला है उसमें जो है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन 70% के आसपास क्वेश्चंस आएंगे पुराने। ठीक है, तो उनको ज़रूर देखिए। सभी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको कोई वीडियो या फिर लिंक ना मिले तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। पहला है, भारत तक समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया था, ये आपको बताना है। इसके बाद में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता कौन सी है, ये बताना है। इसके बाद में भारत का संविधान ग्रहण किया गया था कौन से टाइम पे, ये आपको बताना है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है, ये भी आपको बताना है। इसके बाद में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था, ये भी आपको बताना है। तो इसके बाद आ जाइए अब नेक्स्ट जो है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इंग्लिश मीडियम के लिए। हु डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, व्हाट इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। सी सेक्शन में है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडोप्टेड ऑन। और डी है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर वोटिंग राइट इन द इंडिया। उसके बाद में ई है, बाई हुम वाज द बंगाल पार्सनड। इसके बाद पार्टीशनड। और आपका जो है दूसरा क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पोंगल इज़ सेलिब्रेटेड इन डैश सीज़न, कौन से सीज़न में होता है पोंगल, ये बताना है आपको। इसके बाद में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स सेंसस ऑपरेशन एवरी डैश ईयर्स, तो कितने साल में करता है। उसके बाद में द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज सेटअप बाय डैश, किसके द्वारा करा गया था। डी ऑप्शन है, कनिष्का बिलोंग टू द डैश डायनेस्टी, किसके मतलब ये आपके वंश का है, ये आपको बताना है। ई है आपका, एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज एमिशंस कॉजेज पोल्यूशन, कौन सा पोल्यूशन होता है। तो एग्जॉस्ट जो होती है हमेशा गैस होती है, तो गैस क्या बनाएगी आपको, एयर पोल्यूशन बनाएगी, नॉइस पोल्यूशन तो बना नहीं सकती। इसके बाद में आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है, गिव आंसर इन वन सेंटेंस, वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन। बी है, विच प्लाट्यू ओरिजिन ऑफ इंडियन हैज़ ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ। इसके बाद में आपका सी है, राइट द नेम ऑफ मोस्ट एबुडेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और डी है आपका, व्हेन वाज द इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, किसके द्वारा कभी कभी तो पूछ लेता है नाम, किसके द्वारा फाउंड हुआ और कौन सा सदस्य है इसका, ये भी बता सकते हैं, पूछते हैं। ई है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जोड़ी बनाना है। तो टोटल लिटरेसी, कंपेनियन, इन सभी को ए कॉलम को बी कॉलम से आपको मैच कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसको आराम से वीडियो को पॉज करके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखना ना भूलिए। आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे अगर आप देखते नहीं हैं तो। यहाँ पर आपको सत्य असत्य की जांच करनी है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पावर ब्लॉक्स, ये क्या सही है गलत, मिसप्रिंट है, ब्लॉक्स की BLOCKS होना चाहिए था। और इसके बाद में दूसरा है आपका, सोयल इज़ डेड मटेरियल, तो मृदा निर्जीव पदार्थ है या सजीव पदार्थ है, ये बताना है आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती इस्टेब्लिश द आर्य समाज, क्या ये सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था आर्य समाज को। और डी है, लॉर्ड माउंट बेटन बिकम द विक्ट्री ऑफ इंडिया इन 1947, माउंट बेटन की वजह से ये जो भारत का वायसराय बने थे, ये सही है क्या। और उसके बाद में वायसरी, विक्ट्री नहीं वायसरी है ये। इसके बाद में आपका ई ऑप्शन में है, फॉर इंडिया रिमेनिंग डेमोक्रेटिक एंड यूनाइटेड इज़ एसेंशियल फॉर वर्ल्ड पीस। तो आपको सही और गलत जो भी है इसमें आंसर देने हैं। इसके बाद में, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ अपार्थाइड ऑफ अफ्रीकन पीपल, राइट एनी टू आपको बताने हैं। नेम एनी टू ग्रेट
लर्निंग सेंटर्स इन एसेंट इंडिया। और सातवां है व्हाट इज़ सॉइल इरोजन। और ऑप्शन में है व्हाट आर टू मेजर फूड्स क्रॉप ऑफ इंडिया। दो मेजर वाले बताने हैं आपको। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वदेशी। और ऑप्शन में राइट एनी टू मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। उसके बाद में आपके दो मूवमेंट कोई भी आपको, महात्मा गांधी ने दांडी वो नमक आंदोलन एक सत्याग्रह किया था, एक इन्होंने वो भी किया था, क्या मैं अभी भूल रहा हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी का ही देना था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। 9th क्वेश्चन है विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट एवरी ईयर, आपको बताना है। और ऑप्शन में है व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय लिटरेट। और ऑप्शन में है राइट डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड सिविलाइजेशन। और ऑप्शन में है राइट एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशंस। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाई इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इम्पोर्टेंट। और ऑप्शन में है राइट एनी 3 मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। 13वां क्वेश्चन क्या है, ये है आपका वो व्हाट वेयर द मेन प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एनी 3 आपको बताना है। उसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है आपसे वाई वॉज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया। इसके बाद में जो 14वां क्वेश्चन है इसकी बात करूं तो राइट एनी 3 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, ये है आपका क्वेश्चन। इसके बाद में और ऑप्शन आया एक्सप्लेन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। और 15वां क्वेश्चन जो है राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एनी 4 बताने हैं। और ऑप्शन में है राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 16वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे राइट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। और ऑप्शन में है वाई इज़ एग्रीकल्चर कॉल्ड द mainstay ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 17वां क्वेश्चन है राइट एनी 4 मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। और ऑप्शन में है राइट एनी 4 रीजन्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आ जाइए 18वें क्वेश्चन पे व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन कल्टिवेटर्स, और यह बताना है आपको। उसके बाद में और ऑप्शन में है राइट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑन 19th सेंचुरी। 19वां क्वेश्चन में पूछा गया एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, एनी 4 बताने हैं। या फिर आप बता सकते हैं राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है राइट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा के आप सदस्य बनना चाहते हैं तो उसका एसेंशियल जो है रिक्वायरमेंट बतानी है। और ऑप्शन में है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी इन डेमोक्रेसी। ठीक है। इसके बाद में आ जाइए 21वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ टेररिज्म, एनी 4 बतानी है आपको। और ऑप्शन में है डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और 22वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, इसको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक आर्याज। और ऑप्शन में है राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल इंडियन इकोनॉमी। और दिए गए भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है, जो कि आपका क्वेश्चन जो है इसमें आपको दर्शाना क्या क्या है, अरब सागर, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सभी चीज़ों को आपको दर्शाना है। इसके बाद और पार्ट में अगर वो नहीं कर सकते तो ये कर दीजिए, बंगाल की खाड़ी दर्शा दीजिए, थार मरुस्थल, दिल्ली, चिल्ला झील, नर्मदा नदी, इन सभी को दर्शाना है। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर पेपर में कुछ ना कुछ आपको 1-2 इसमें से मैच होते हैं और अलग अलग बाकी भी आते हैं, तो सभी क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर देखिए। इसके बाद में आ जाइए 24वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया है डिस्क्राइब द डाइवर्सिटीज़ दैट एनरिच आवर कल्चर। और ऑप्शन में है व्हाट इज़ सेंसस ऑपरेशन, हाउ इज़ इट यूज़फुल टू अस। उसके बाद में नेक्स्ट जो 25वां क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पे दिया गया व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवॉल्यूंटरीज ऑफ द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। और ऑप्शन में है राइट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी 5 आपको बता देनी है। 26वां है डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर, यानी 5 फंक्शंस बताने हैं। और ऑप्शन में है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया, एनी 5 आप बता सकते हैं। तो ये है आपका सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ पूरे अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर देखिए और जिस पेपर का आपको सोल्यूशन चाहिए वो आपका एग्जाम होने के बाद हमें सेंड करिए। व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पे आपके पास सोल्यूशन का वीडियो पहुँच जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बने रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके 11th 12th में भी काम आने वाला है ये चैनल। थैंक यू वेरी मच।